झुमला कमला कमला झुमे बाला के चोरा झुके संजाए चोरी। अपने विद्यालय में जो शांति कुंज की बार बार संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है उसका आयोजन करवाते हैं, तो मैं श्री सत्येंद्र चौधरी जी का यहाँ पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मंच पर आने का निमंत्रण देता हूँ। प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट करने की यहाँ पर प्रधानाचार्य जी माल्यार्पण करते हुए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारी पहाड़ और शानदार सौंदर्य यहाँ का, चारों तरफ फैली हरियाली और खूबसूरत से पेड़ हरे भरे जो कि सदैव ऑक्सीजन देते हैं और इन्हीं की मध्य में हमारे स्कूल कॉलेज भी होते हैं। आज बात करता हूँ आपके साथ जनता इंटरमीडिएट कॉलेज किनगोड़ी खाल की, जो कि मरचुला रसिया महादेव रोड पर किनगोड़ी खाल में है। लगभग बहुत ही सुंदर ये कॉलेज जहाँ पे विद्यार्थी कक्षा 12 तक की शिक्षा लेते हैं। शानदार ये कैंपस, दूर दूर तक पहाड़ियाँ और यहीं से हिमालय के दर्शन भी होते हैं। वेलकम लिखा हुआ 14 तारीख की बात। और यहाँ पे जो ये शानदार गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण 2-1 साल पहले हुआ है। और आज 14 तारीख को यहाँ पे लोग आ रहे थे क्योंकि बाल दिवस भी था और स्कूल का वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा था और क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी यहाँ पे बुलाए गए थे। स्कूल से शानदार गेट के बाद ये रेलिंग और सीसी मार्ग जिसमें लोग व विद्यार्थी चल करके कॉलेज तक पहुँचते हैं। रंग रोगन खूबसूरत सा ये सीसी मार्ग जो स्कूल तक जाता है लगभग 200 मीटर है। इसके अगल बगल में वृक्ष भी लगाए गए हैं और बड़ा सुंदर ढंग से पूरे स्कूल का नवीनीकरण कर दिया गया। चाहे शौचालय की बात करें, खेल सामग्री की बात करें या बिजली की बात करें, पानी की बात करें या हम बात करें यहाँ पे क्लासेस की, बोर्ड की, पुस्तकालय की, हर चीज़ की सुविधा इस स्कूल में है। यहीं से हिमालय के दर्शन भी हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सन 1948 में इस स्कूल की स्थापना हुई। 2 साल पहले इस स्कूल का पूरा नवनिर्माण किया गया। जो सुविधाएं मैंने आपको गिनाई वो सब यहाँ पे दी गई। शानदार मैदान बनाया गया बच्चों के लिए, बालू डाल के, रेत डाल करके। और 14 नवंबर के दिन जब हमको यहाँ पे जाने का मौका मिला तो इस स्वागतम से हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ और बड़ा शानदार ये कैंपस जिस पे पूरा रंग रोगन और इसकी छतें, इसके दरवाजे, हर चीज़ यहाँ पे दुरुस्त की गई 2 साल पहले, जो मैं आपको ये विवरण दे रहा हूँ। और स्कूल एक बार फिर नए ढंग से चमक गया है और इससे उत्साह बढ़ा है कुछ हमारे पूर्व छात्रों का भी और विद्यार्थियों का भी, साथ में शिक्षकों का भी जो यहाँ पे शिक्षा देते हैं बच्चों को। बहुत बड़ा कैंपस है इसका, शायद बहुत कम जगह में इतना बड़ा कैंपस मिलता है। और इसका सुधारीकरण का पूरा श्रेय जाता है इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी को और पूनम रावत जी को, जो कि कांखू मल्ला के हैं। और इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत यहाँ पे सन 1968 से 70 तक विद्यार्थी रहे। उसके बाद दिल्ली चले गए, आगे की पढ़ाई वहीं की। और जब कुछ लौटाने का मौका आया तो उन्होंने लौटाने के लिए इस स्कूल का पुनर्निर्माण करवा दिया, स्कूल को गोद ले लिया। और आज भी गुजड़गढ़ी की छत्र छाया में खूबसूरत सा ये स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस जिसको हम बोल सकते हैं, ये गजेंद्र सिंह रावत जी की प्रेरणा से और भी विद्यार्थी जो कि पूर्व में रहे हैं यहाँ पे, वो भी स्कूल की भलाई के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। उनका भी स्वागत। और ये शानदार सा कैंपस में
जब हम पहुंचे तो यहाँ पे टेंट लगा हुआ था। 14 नवंबर बाल दिवस तो मना नहीं है, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का सम्मान भी यहाँ पे स्कूल प्रशासन ने किया। तमाम अतिथियों का विद्यालय परिवार दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता है। तो सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप नियत स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ ही क्षण बाद हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान PM शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। विद्यालय को बने हुए लगभग 77 साल हो चुके हैं और 77 साल में विद्यालय ने अपनी जो बुलंदियां हासिल की है वो क्षेत्रीय जनता जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थापित हुआ था। धीरे धीरे हाई स्कूल में बदला और बाद में इंटर को उसकी मान्यता मिली और आज यह विद्यालय काफी फलता फूलता और काफी आगे बढ़ चुका है। इस विद्यालय ने कई बसंत देख लिए हैं और आने वाले समय में भी कई बसंत दिखेगा। छात्र छात्रा यहाँ से शिक्षित होकर अपना भविष्य बनाने के लिए निकलते हैं और कई छात्र तो यहाँ के इसी विद्यालय को शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ दीक्षा भी दे देते हैं। कुछ यहाँ छात्र पूर्व छात्र यहाँ स्वयं शिक्षक बन चुके हैं, यहाँ छात्रों को पढ़ाते हैं। कुछ पूर्व छात्र अभिभावकों के रूप में भी यहाँ आते रहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय में ये सब कर्म चलता रहता है, एक चक्र के रूप में कार्य होता रहता है और निश्चित है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभिवृद्धिकरण में की जिम्मेदारी जो होगी गौरी शंकर पोखरियाल जो कि जीव विज्ञान को विद्यालय में पढ़ाते हैं, साथ में डायरेक्शन और निर्देशन। ये शानदार ट्रॉफियाँ जो कि शिक्षकों को, छात्रों को और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को दी जाने वाली थी, इनको यहाँ के पूर्व छात्र PM शर्मा जी ने प्रेजेंट किया है, जो कि वासुकी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं। ऐसे ही पूर्व छात्रों के विषय में आपको बीच में मैं बताता रहूँगा। प्रधानाचार्य जी रहेंगे और पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन, इसके साथ साथ कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर RC गौरल जी का ये भव्य ऑफिस, जिसमें ये फर्नीचर जो आप देख रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था गजेंद्र सिंह रावत जी ने की है, इंजीनियर साहब ने। और अगर हम यहाँ पे CCTV की बात करें तो ये संजय पाल सिंह रावत जी जो कि जूंदाली के हैं और क्षेत्र पंचायत भी है मंझड़े से, उन्होंने की है, रिटायर्ड फौजी हैं। भव्य ऑफिस, शानदार ये सुविधाएं उपलब्ध कराने में इंजीनियर गजेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग और उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे छात्र भी आज अपने स्कूल कॉलेज की तरफ मुड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह रावत जी ने क्षेत्र में भी कई काम करवाए हैं, उसके विषय में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। शानदार जल की व्यवस्था, तो कचरा के लिए डस्टबिन भी यहाँ पे रखा गया था क्योंकि प्रोग्राम बड़ा होने वाला था। क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचने वाले थे और जो कि धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए। कतारबद्ध खड़े छात्रों ने ताली बजा करके आगंतुकों का स्वागत किया, जैसे कि आप देख रहे हैं।
अब चलो चलो। आ जाओ। सभी आगंतुकों को यहाँ पर सम्मान सहित छात्र ताली बजाते हुए और गाजे बाजे के साथ बैठक व्यवस्था तक लाए, जहाँ पे कि टेंट लगा हुआ था और धीरे धीरे लोगों का आगमन हुआ। हम जरा जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन शानदार व्यवस्था स्कूल प्रशासन ने की थी। यहाँ पर ये जनता इंटर कॉलेज जुंदाली की घंटी, जो कि सालों से पड़ी है, कई पूर्व छात्रों ने इस घंटी के हिसाब से अपना जीवन का अनुशासन बनाया होगा। और दूर दिखता हुआ ये हिमालय, शानदार कैंपस और यहाँ पे लगा हुआ ये टेंट बड़ा खूबसूरत, जो कि 4 चांद लगा रहा था बाल दिवस 14 नवंबर को, जिस दिन की नेहरू जी का जन्म भी हुआ था। खैर, खूबसूरती के इस आलम में सभी बच्चे अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम पे लगे हुए थे। दूर दूर से महिला मंगल दल भी पहुंचे थे और असुतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का ये विद्या मंदिर बड़ा खूबसूरत सजा हुआ था इस बाल दिवस के लिए। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी का फिर जिक्र करना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिठाई के पैकेट ये बच्चे लेके आ रहे हैं, लगभग 450 पैकेट मिठाई के गजेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पे भेजे थे, जो छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और जितने भी हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए थे या जो मेहमान आए थे, सबके लिए एक एक पैकेट उन्होंने अपनी तरफ से भेजा था। गजेंद्र सिंह रावत जी गढ़ सपूत हैं, काफ़ी सामाजिक कार्य इस क्षेत्र के लिए करते हैं, गुजरू पट्टी के लिए। इस स्कूल में 2 टीचरों की भी उन्होंने व्यवस्था की है। कालिंग को खाल स्कूल के लिए भी 1 टीचर की व्यवस्था की है और जनता इंटर कॉलेज जुंदालू का रिपेयर करने के बाद वहाँ के लिए भी 2 शिक्षकों की उन्होंने व्यवस्था की है। और भी चीज़ें की है, वो बताता रहूँगा मैं आपको आगे। कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में पहले हम बच्चों को समर्पित करते हुए कहते हैं कि आपका जीवन धूप हंसी और जादुई पलों से भरा रहे। हैप्पी चिल्ड्रन डे 2025। प्यारे बच्चों, आते रहो, चमकते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, इसी आकांक्षा दुआओं के साथ अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए मैं प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन मुख्य अतिथि श्री राजेश सिंह रावत जी, श्री विजय चौधरी जी, श्री सत्येंद्र चौधरी जी एवं श्री मोहन सिंह रावत जी को दीप, हमारे यहाँ पर भारत सिंह भंडारी जी को भी दीप प्रदान के लिए यहाँ पर लाने का कष्ट करेंगे। और जैसे कहते हैं कि हे शारदे माँ, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। दीप प्रदान करने हेतु लेकर के आए राजेश सिंह रावत जी, ग्राम कोटा पिंजोली, श्री विजय चौधरी जी, अम्बे फार्मास्यूटिकल के वाइस प्रेसिडेंट श्री भारत सिंह भंडारी जी, श्री सत्येंद्र चौधरी जी, हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि, श्री मोहन सिंह रावत जी, ग्राम दरगासी, दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करेंगे।
सौंपकाल में जो दवाई की फैक्ट्री है उसके वाइस प्रेसिडेंट विजय चौधरी, सत्येंद्र चौधरी और राजेश सिंह जी कोटा पिंजोली से, जबकि मोहन सिंह जी दरगासी से और भारत सिंह भंडारी जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे इस समारोह में पहुंचे थे। सबने दीप प्रज्वलित कर मां शारदा की आरती करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इनके विषय में आपको जानकारी आगे देते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम ये बहुत खूबसूरत था और ऐसे कार्यक्रम हमारे स्कूल कॉलेजों में होते रहने चाहिए। इसमें छात्र, अभिभावक और क्षेत्रीय लोगों का समन्वय भी बनता है। स्कूल के लिए क्या चीज़ें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है उसकी भी जानकारी मिलती है और स्कूल में आना जाना बना रहता है, तो सभी सतर्क और डिसिप्लिन भी रहते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को भी मनोबल ऊंचा करते हैं, चाहे हम भाषण की बात करें या सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात करें या खेल की बात करें, उसमें भी उनको प्रेरणा मिलती है, उनका मनोबल बढ़ता है और जिस तरह से पूर्व छात्र यहाँ पे अपना सहयोग दे रहे हैं उससे भी प्रेरणा मिलती है। हेलो। बजरंगबली जी का नाम लेना है तो मैं छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगला, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगला। स्वागतम 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 स्वागतम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारु जानिके। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरऊ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
वर्ष के उपरांत वह अपने फिर पुनः मकान का निर्माण किया और उनका एक पुत्र जो बीटेक एमए एमबीए हैं और एलएनटी कंपनी श्रीनगर में कार्यरत हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, श्री राजेश सिंह रावत जी अपने विद्यालय को आज इन्होंने 1 लाख रुपए का दान स्वरूप भेंट किया है। मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रधानाचार्य से कहता हूं यहाँ पर हम कि उनको ला करके उनका माल्यार्पण और यहाँ पर इसमें रावत जी सुपुत्र श्री स्वर्गीय मुकुंद सिंह रावत जी ग्राम कोटा पिंजोरी। धर्मपत्नी श्रीमती अध्ययनरत रहे और 12 इन्होंने धुमाकोट किया और इन्होंने स्नातक की परीक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब जो दिल्ली में पालम में एयरपोर्ट है इसमें ये कार्यरत रहे और 2022 में ये सेवानिवृत्त हुए और इन्होंने अपने विद्यालय को स्मार्ट क्लास प्रदान की और विद्यालय परिवार इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। और जो स्मार्ट क्लास इन्होंने दी है इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री शंकर सिंह रावत जी की स्मृति में यहाँ प्रदान की है। तो इस विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और इसमें दोनों दंपतियों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। माल्यार्पण श्रीमती शांति और सॉल भेंट भी कर दीजिए। तो रावत जी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत के साथ तालियों के साथ स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान विजय चौधरी जी वाइस प्रेसिडेंट अम्बे फार्मास्यूटिकल कंपनी सौंखाल यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा तो चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करेंगे और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पहचाने जाते हैं और कंपनी सौंखाल में स्थित है। सभी लोग इससे इनसे परिचय हैं। तो यहाँ पर विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और माल्यार्पण के साथ उनका तालियों के साथ स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं प्लीज अपने मध्य में श्री अपने विद्यालय में जो शांति कुंज की बार संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है उसका आयोजन करवाते हैं। तो मैं श्री सत्येंद्र चौधरी जी का यहाँ पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मंच पर आने का निमंत्रण देता हूँ। प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट करने की कृपा करेंगे। श्री सत्येंद्र चौधरी जी। जिन्होंने कि इस विद्यालय में निर्माण किया परंतु देख रेख का कार्य उन्होंने बखूबी निभाया और उनको मैं यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निमंत्रण करता हूँ और श्री भारत सिंह रावत जी का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। मुख्य अतिथियों सभी मुख्य अतिथियों का यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शन सिंह रावत जी वरिष्ठ प्रवक्ता मुकेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ मुकेश कुमार जी संजय सिंह रावत जी के द्वारा अपने विद्यालय को ये सीसीटीवी कैमरा दिया गया जो कि विद्यालय की सुरक्षा के लिए और साथ ही सभी छात्र छात्राओं को बेल्ट और टाई उनकी तरफ से दिया गया है। तो मैं
विद्यालय परिवार की ओर से श्री संजय सिंह रावत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री गिरीश रावत जी क्षेत्र पंचायत सदस्य चिनाथ वार्ड अपने मध्य में स्थित है। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री दिनेश चंद मंजरा जी से कि यहाँ पर माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। दिनेश चंद मंजरा जी। यहाँ पर सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, तो मैं योगेश नौगाई जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने का कृपा करेंगे और श्री हरीश थपलियाल जी योगेश नौगाई जी का माल्यार्पण करेंगे। थपलियाल जी, योगेश नौगाई जी। श्रीमती मुन्नी देवी जी ग्राम प्रधान जमरिया उपस्थित हैं और विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती शांति रावत जी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण करने की कृपा करें। और यहाँ पर ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी जी का माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी उपस्थित है। तो मैं अपने विद्यालय के अध्यापक शीशपाल रावत जी से अनुरोध करूंगा कि श्री सत्यनारायण जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। और मंडल श्री प्रदीप मंडल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुंदला बाखल उपस्थित है। और यहाँ पर मैं श्री अशवाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर इसमें किसी भेंट करने की कृपा करेंगे। आपने शांति रावत उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। श्रीमती कविता देवी। को आगे बढ़ाते हुए यहाँ गीत कक्षा 7 के श्री राजेश सिंह रावत जी, स्वर्गीय श्री मुकुंद सिंह रावत जी कोटा पिंजोली 1 लाख रुपए। श्री सतीश चंद्र सुनियाल जी पूर्व प्रधान लिपिक धौलियाना 1000 रुपए। श्री योगेंद्र पोठियाल जी बरात मल्ला 500 रुपए। श्री धीरेन्द्र असवाल जी अध्यापक जमरिया 1100 रुपए। श्री देवेंद्र सिंह दुकानदार दिगोली खाल बिस्कोट वाले 505 रुपए। श्री DS नेगी जी दिगोली खाल 200 रुपए। श्री सुरेशानंद मेहंदोलिया जी दिगोली 200 रुपए। श्री भारत सिंह परसोला ग्राम दिगोली 500 रुपए। मैं माँ शारदे से यही विनती करता हूँ कि इनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करते रहें और इसी प्रकार विद्यालयों को यह समाज सेवा में अपना सहयोग करते रहें। धन की कमी नीच भीतर भरा छन भंडार भीतर भरा छन भंडार खाली पड़ी ओबर भीतर बिन धरली का सब बेकार बिन धरली का सब बेकार हम बिहारी मूल जोला मंसूरी माधुरी गगरी हम बिहारी मूल जोला मंसूरी माधुरी गगरी ये बामन दिला जरा पति चल दे मेरी दुनिया
जमन को 4.5 में आमंत्रित करता हूँ महिला मंगल दल ग्राम दरगासी मालू ना काटा पारा का बीड़ा को जगा सेरी मालू ना काटा पारा का बीड़ा मीठोगा सेरी मालू काटन दे पारा का बीड़ा मीठोगा सेरी मालू काटन दे मालू काटे लगालो डाली काटेली अजब लगालो डाली काटेली अजब लगालो पारा का बीड़ा को जगा सेरी मालू ना काटा पारा का बीड़ा को जगा सेरी मालू ना काटा बैसी बियारा थोड़ी हरा बैसी बियारा थोड़ी हरा मालू काटन दे कोटे लुबीनी वे पीछे लुबीनी सासू मोत्या सासू वे फिरनी दीदी रात सासू मोत्या सासू वे फिरनी दीदी रात एकर जेठी कुमारी वे अलराती माँ बास एकर जेठी कुमारी वे अलराती माँ बास। तो यहाँ पर 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, छात्र छात्राएं, महिला मंगल दल और मेरी माताएं बहनें, आज मेरे लिए बड़े भावुक और एक गर्व का पल भी है। मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ और आज 28 साल बाद मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो मैं मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सम्मानजनक पल है। मैं 97 में यहाँ से 9th और 8th करके मैं फिर दिल्ली चला गया था। फिर मैंने आगे की पढ़ाई वहाँ करी। प्राइमरी मैंने अपने स्कूल से और 6, 7, 8 सुंदरनगर से करी। उसके बाद हमें ऐसा लगता था कि किनगोड़ी खाल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, तो हम इधर आ गए थे। और लकली उस टाइम पे बहुत अच्छे टीचर थे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी हमारे टाइम पे हमें पढ़ाते थे और मैंने दिल्ली भी पढ़ा, सब जगह पढ़ा। लेकिन एक जो टीचर का चेहरा होता है वो गुरुजी का चेहरा मेरे पास हमेशा घूमता था कि यार ऐसे टीचर जिनके अंदर जुनून है पढ़ाने का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो मैथ्स से हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में, और अभी भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके टीचर से भी मिलता हूँ, ऐसे टीचर मुझे आज तक नहीं मिले। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे टीचर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, अब सारा बागडोर उनके हाथ में, तो डेफिनेटली आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। और हम अभी जो हमारे यहाँ पे एक जो विकट स्थिति है पलायन की, और उसका मेन कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, लोग ये गिनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा तो उसमें से नहीं है। अभी आप जितने भी यहाँ पे महान भाव आए हुए हैं, आदरणीय अतिथि, सब यहीं से पढ़े हुए हैं और बड़े कठिन परिस्थितियों में। मैं अपनी बताऊं तो हम सुबह वहाँ से पैदल आते थे और फिर पैदल जाते थे, तो 10 किलोमीटर का अप डाउन करते थे और तब यहाँ से पढ़ते थे। तो अच्छे टीचर थे, तभी हम कुछ कर पाए जीवन में। छात्रों से भी मैं एक कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सब जगह एक ही जैसा होती है। उस पढ़ाई जब टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम बच्चा कितना ध्यान दे रहा है उस पर बात पड़ती है। चाहे आप कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर जब पढ़ा रहा है और उसको आप किस तरह से ले रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो इस बात को छोड़ देना चाहिए। आज की डेट में 10th हो, 12th में हो, जो हमारे पहाड़ों के बच्चे ही फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, CBSE ले लो चाहे उत्तराखंड बोर्ड ले लो, इसका मतलब शिक्षा में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य में हो सकता है और नौकरी में हो सकता है, लेकिन शिक्षा की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा पहाड़ों में सब जगह ऐसी पढ़ाई होती है जैसे यहाँ हो रही है वैसी प्लेन्स। हाँ, ये हो सकता है कि प्लेन्स में आपको फीस ज़्यादा देनी होती है,
बाकी पढ़ाई तो एक जैसी ही होती है। बाकी मैं अपनी माताएं बहनें इनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो पहाड़ की बागडोर तो आप ही के हाथ में है। यहाँ पे भी देखो, चाहे वो चुनाव की रैली हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर संभालना हो, चाहे खेत संभालना हो, ये सब हमारी माता बहनों के सर पे है, बोझ है। आदमी लोग तो ना कहीं दिखते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी अब आप ही को लेनी पड़ेगी कि जो बच्चों का शिक्षा है उसको आप कैसे सुधारें। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का युग है, बच्चे भी समझदार हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप बच्चे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, स्कूल में तो टीचर होते हैं, उसके अलावा भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो पढ़ाई ये नहीं हो सकता कि मैं पहाड़ में रहता हूँ तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो पढ़ाई हर जगह से हो सकती है, और ये श्रेय महिलाओं को लेना पड़ेगा कि वो इस क्षेत्र में जो पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस वजह से पलायन ना करें। वो था कि एक टाइम पे काम बहुत होता था लेडीज, अब तो वो चीज़ें भी नहीं है। बाकी जहाँ तक मैं विद्यालय परिवार ने मुझे इनवाइट किया, मैं गुरुजी प्रधानाचार्य जी को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे लायक जो भी सेवा होगी स्कूल के लिए, हम उसके लिए तत्पर खड़े हैं, और जब भी जैसे भी आप लोगों का हमारे लिए आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। शिवधाम कीमुरौला 510 रुपये, श्री मनोहर सिंह रावत किनगुड़ी खाल दरगासी 100 रुपये, श्री चमन सिंह गोड़ियाल जी दरगासी 200 रुपये, श्री रमेश चंद्र जी पोस्टमैन खड़कोली 251 रुपये, श्री चंदूलाल जी खड़कोली 100 रुपये, श्री गबर सिंह रावत जी दासी के 500 रुपये, श्री बचे सिंह जी जिदारी बाखल, श्री गोविंद सिंह रावत जी पूर्व प्रधान लिपिक बिरखेत 1000 रुपये, श्री चंदन सिंह रावत सुंदोला बाखल 500 रुपये, श्री कृपाल सिंह रावत सुंदोला बाखल 200 रुपये, श्री कुलदीप सिंह रावत सुंदोला बाखल 200 रुपये, श्री मोहनलाल मेंदोलिया जी पूर्व प्रधानाध्यापक 1000 रुपये, श्री विजय सिंह जमरिया मल्ला 201 रुपये। तो मैं सभी दानदाताओं को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम के साथ ही इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी द्वारा भेजी गई मिठाई भी यहाँ पे साथ के साथ वितरित की गई सभी को। जिला पंचायत सदस्य मुन्नी ध्यानी की प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंची थी, शांति रावत जी, उनका भी स्वागत किया गया। निवेदन है कि आप उनका माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से। तो माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह और आप अंग वस्त्र भी भेंट करेंगे श्रीमती शांति रावत, श्रीमती अनुराधा राव जी को। उनके द्वारा एक संदेश विद्यालय के लिए भेजा गया है, क्षेत्रीय जनता के लिए। वो शारदीय इस पवित्र पावन प्रांगण में सर्वप्रथम मैं हवा देवी गुजरगढ़ी एवं भोना देवी को प्रणाम करता जगदीश वार्ड से जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य के रूप में समस्त क्षेत्रीय जनमानस को प्रणाम एवं आभार। आज जनता कॉलेज किनगुड़ी खाल में विद्यालय परिवार एवं अभिभावक संघ ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भविष्य में मैं विद्यालय के चहुमुखी विकास में छात्र छात्राओं के लिए इसी शब्द के साथ पुनः मैं आपको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। तो श्रीमती राजेश्वरी देवी जी,
श्री राम से पूछिए ब्यूरो में कितनी मिठास थी, ब्यूरो में कितनी मिठास थी। तो महिला मंगल दल जमरिया, इसके बाद जबरिया। इससे पूर्व जो प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी छात्र छात्रों द्वारा खोल दे माता खोल भवानी, उसके लिए 200 रुपए का पुरस्कार गीता देवी खैराट खड़कोली खैराट वालों ने दिया है। तो छात्र छात्राएं 200 रुपए मुझसे ले लें था छात्र छात्रों द्वारा, उसके लिए 100 रुपए का पुरस्कार विनीता देवी जी ने दिया है। तो मैं उनको अभी विद्यालय परिवार से हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। तो जमरिया मल्ला अपना कार्यक्रम लेकर आए यहाँ पर महिला मंगल दल जमरिया मल्ला। जमरिया मल्ला और उसके बाद तो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और उनका माल्यार्पण स्वागत करेंगे। श्री कुलदीप सिंह रावत जी, प्रवक्ता इतिहास, तो तालियों से स्वागत उनका। तो श्री विजयपाल सिंह रावत जी, उनको स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। विद्यालय के सभी मृदु भाषी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और हमेशा ही अपना सहयोग विद्यालय को देते रहे हैं श्रीमान विजय प्रधान। तो सप्रेम भेंट श्रीमान कुलदीप सिंह रावत जी के द्वारा आपको। इसके बाद श्रीमती मंजू देवी जी हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। क्षेत्र में युवा है और लगातार ही। इसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रमेशन गरोड़ा जी, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनका संबोधन। अच्छा प्रधान जी पहुंच गए। ठीक है ठीक है। गुरुजी सादर हमले का स्वागत सम्मान श्रीमती शांति रावत अध्यापिका किंगोरी खाल एवं के कार्यक्रम के बाद खेत में कार्यरत थे और अब प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज कालिका खाल। तो लगातार ही समाज सेवा में से भी जुड़े रहते हैं। निवास स्थान किनाथ तल्ला क्षेत्र पंचायत सदस्य भीताकोट के लिए भी श्रीमान संतोष कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य भीताकोट मल्ला। महिला मंगल दल खड़कोली इसके बाद श्रीमान संबोधन। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जो भी छात्र छात्राओं के यहाँ पे कार्यक्रम हुए वो डीजे पे हुए थे, तो उसके गीत हमने बदल दिए। ये सुरेश जुयाल जी जो जमरदार के उनका संगीत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानाचार्य इस मौके पर क्या बोलते हैं ये सुनिए आप। बहुत प्यारे छात्रों और छात्राओं, आज का दिन बहुत गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि हम बाल दिवस के अवसर पर वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव ही नहीं बल्कि ये पूरे साल भर का विद्यालय का लेखा जोखा होता है। इसमें जो उपलब्धियां हमारे विद्यालय ने प्राप्त की हैं उसका उल्लेख किया जाता है। मैं इस अवसर पर जो हमारे जिन्होंने विद्यालय को भूमि दान की है और जो हमारे विद्यालय के संस्थापक हैं और पूर्व प्रधानाचार्य जिन्होंने यहाँ की आधारशिला रखी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस मौके पर मैं श्रीमान गजेंद्र सिंह जी रावत का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारे विद्यालय की दिशा और दशा बदली है। मुझे ये अवसर मिला, मेरे कार्यकाल में ये कार्य हुए, मैं अपने को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं श्री गजेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे यहाँ जितने भी आधुनिकीकरण का सामान होता सब हमको उपलब्ध कराया है, तो एक बार उनका पुनः धन्यवाद। और फिर मैं, क्योंकि समय की कमी है, मैं यहाँ पे श्री संजय सिंह रावत जी का नाम भी लेना चाहूँगा, जिन्होंने विद्यालयों को सीसीटीवी कैमरा और अन्य कई चीज़ें प्रदान की हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान मोहन सिंह रावत दरगासी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमको यहाँ पे सोशल जो एक्टिविटी का जितना भी सामान होता है उन्होंने हमको प्रदान किया। मैं इस अवसर पर श्री बीएन शर्मा का भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमें सोशल सामग्री उन्होंने भी हमको प्रदान की है। तो इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो मैं भूल रहा हूं, और मैं उनके प्रति मेरा सम्मान है और सम्मान रहेगा। विद्यालय एक ऐसा स्थल होता है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर छात्रों का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, बल्कि छात्रों के प्रत्येक गुणों का उजागर किया जाता है। विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसमें छात्रों को संस्कार, उनका व्यवहार, सारी चीजों को प्रदान किया जाता है। फिर मैं ये कहूंगा कि परीक्षा जो होती है, परीक्षा का मूल्यांकन अंकों के द्वारा नहीं होता है। परीक्षा का मूल्यांकन छात्र के व्यवहार के द्वारा होता है। विद्यालय का नाम क्षेत्र में और राज्य में हमारे विद्यालय का नाम पहुंचे, हम आज ये संकल्प लेते हैं और हमारे छात्र और छात्राएं में अनुशासन, संयम और संस्कार उत्पन्न हो, इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं। मैं दूर दूर से आए हुए महिला मंगल दलों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने मुख्य अतिथियों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका अब मेरे पास समय नहीं है, उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है, हमको उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानाचार्य जी का भाषण आपने सुना, उन्होंने सभी पूर्व छात्रों का नाम लिया यहाँ पे जिन्होंने स्कूल के लिए कुछ न कुछ किया है। और हम सभी पूर्व छात्रों से अनुरोध करते हैं कि जो ये जनता के बनाए हुए कॉलेजेज हैं, स्कूलेज हैं, उनके लिए ज़रूर आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ दीजिए ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। पांडवों का यहाँ पे सुंदर नृत्य नाटिका हुई, ये भी कैसेट पे ही बज रहा था, इसलिए आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन छात्र छात्राओं ने बड़ा सुंदर अभिनय किया। और इस बीच में मैं गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब, जिन्होंने इस स्कूल की दिशा ही बदल दी है आज की तारीख में, उनके कार्यों के विषय में
बता देता हूँ। स्कूल जनता इंटर कॉलेज का तो उन्होंने किन्नौरी खाल का कायाकल्प किया ही, यहाँ 2 टीचर भी रखे, हर सुविधा उपलब्ध कराई। जनता इंटर कॉलेज को भी सेम उसी तरह किया। कालिंको खाल स्कूल में कालिंका खाल जो कि बरात के नाथ के नज़दीक है, वहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था की है। अपने गांव के लिए सड़क, पिंजोली के लिए सड़क, बेडू पिंजोली में भूमिया का मंदिर का पुनर्निर्माण, दिगोली खाल में मंदिर का पुनर्निर्माण और रामलीला भवन की स्थापना, चैताधार के लिए जल लाइन और 300 लोगों को लगभग पेंशन दे रहे हैं। और भी कई कार्य हैं। गजेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उन सभी पूर्व छात्रों का और उन हमारे पहाड़ के उन लोगों का जो कि बाहर बस गए और उन्होंने वहाँ पे अच्छी इनकम पोस्ट अर्जित की, उनका भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जो कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपसे हम ये अनुरोध भी करते हैं कि आप भी इन महानुभावों से प्रेरणा लेकर के अपने गांव घर के स्कूलों में ज़रूर दान कीजिए और हो सके तो अपने बच्चों को भी इन स्कूल में ज़रूर भेजिए पढ़ने के लिए। सुशीले ननदा पल चाल जयो ले आ, पल चाल जय के ननदा मिट्टी बेरी खायो ले आ, पल चाल जय के ननदा मिट्टी बेरी खायो ले आ, फुंगड़ू बायूं चे बाजी, फुंगड़ू बायूं चे आ, पल्या चाल निजाने भौजी गदनू आयूं चे। शहरों की बजाय जितना सुंदर वातावरण हमारे स्कूलों में है यहाँ पे, वो सारे नहीं है। जैसे कि आपने विजय चौधरी के भाषण में भी सुना कि शिक्षा के लिए जो बाहर जा रहे हैं वो सब गलत बात है। जितनी अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ मिलती है हमारे पहाड़ों में, और जितना अच्छा यहाँ पे वातावरण पढ़ाई के लिए बच्चों को मिलता है उतना कहीं नहीं है। खैर, हो सके तो ज़रूर अपने बच्चों को अपने गांव के स्कूलों में पढ़ाइए, तभी प्लान रुकेगा। सासू घरी देवा मेरी
माँ नंदा की झांकी दाख आपल। उसके बाद यहाँ पे प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.सी. गोरल ने सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए, जो भी महिला मंगल दल यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए आए थे। छात्रों को भी दिए गए, लेकिन समय हो गया था, हम निकल पड़े। लेकिन बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा ये। महिला मंगल दलों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सुंदर ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में होने चाहिए। छात्रों का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को भी पढ़ने यहाँ जरूर भेजिए। बाजू सोने पाता सोका के तुला का द्याकाचे बाजू सोने पाता सोका के तुला का द्याकाचे चला सोने पाता सोका के। छात्रों के और महिला मंगल दलों के कार्यक्रम चलते रहे और बहुत अच्छा ये बाल दिवस रहा। यहाँ पे नीरू जी को भी याद किया गया, जिनका आज जन्मदिन है, और उन्होंने ही कहा था कि मेरे जीवन को, जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। और स्मृति चिन्ह दे करके यहाँ पे प्रधानाचार्य सबको विदा कर रहे थे। हम भी विदा हुए और सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौटने लगे। लेकिन जो टेंट यहाँ पे लगाया गया था, ये जसपाल भाई जो कि दुगली खाल में उनका होटल भी है, उनका घुघती टेंट हाउस है। कभी भी शादी ब्याह के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनसे टेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सुंदर वो टेंट लगाते हैं, जैसे कि आपको इस पूरे वीडियो में दिखाई दिया। पूरी साउंड की, टेंट की व्यवस्था उनकी थी। मगनू भाई का यहाँ पे डीजे था। और सबसे बड़ी बात है, पूर्व छात्र इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी और उनकी धर्मपत्नी पूनम रावत का बड़ा सहयोग रहा इस स्कूल को नई दिशा देने में, जो कि हमेशा स्कूल के छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। उनका धन्यवाद। साथ में यहाँ पे पीएन शर्मा जी जो पूर्व छात्र रहे हैं, वासुकी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनका भी स्कूल के कार्यों के लिए पूरा सहयोग रहता है। यहाँ पे राजेश सिंह रावत जी जो कोटा पिंजोली के हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। तो मोहन सिंह जी ने यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के लिए अपना सहयोग दिया। विजय चौधरी जी ने यहाँ पे कोई भी कार्य होगा उसके लिए याद करने के लिए कहा। तो सत्येंद्र चौधरी जी फिलहाल यहाँ पे कई कार्य करवा रहे हैं स्कूल के अंदर। संजय पाल सिंह जी ने यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए और योगेश नोगाई जी भी यहाँ पे कार्य करवा रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा अपना कमेंट लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें।